हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आप सभी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देखें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे और वहां पर आप सभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एस आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल एच। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई करने के लिए होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसके लिए आप कंट्रोल जे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी फॉर्मेटिंग टूलबार और फॉर्मेटिंग टूलबार से भी आप अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको अलाइन करना होगा लेफ्ट कंट्रोल एल, इसके बाद सेंटर कंट्रोल ई और इसके बाद आप कंट्रोल आर से इसको राइट अलाइन कर सकते हैं। और बाद में आप देखेंगे कंट्रोल जे, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ फॉर्मेट में आएंगे तो फॉर्मेट मेनू में आने के बाद में भी आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल जे करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन बताना है, स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की आप इस्तेमाल करते हैं। स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा F7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है यहाँ पर, F7। और कई बार पूछेंगे कि स्पेल चेक का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, तो इसके लिए आपको टूल्स मेनू में आना है। यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग का ऑप्शन है F7, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे बनता है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है। तो शिफ्ट के साथ में F7 होती है ऑटोमेटिक के लिए। दूसरा यहाँ पर थिसारस का भी ऑप्शन है, तो कंट्रोल F7 से आप थिसारस ओपन कर सकते हैं, यानी कि थिसारस के लिए कंट्रोल F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। बाकी नीचे ऑटो टेक्स्ट का देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन या एक शॉर्टकट के दिया गया है, कंट्रोल F3 ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस की का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स जैसे आपकी ये पूरी लाइन है और इस लाइन के अगर हम यहाँ पर हैं और इसकी स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत तक मुझे सेलेक्ट करना है तो कौन सी की आपको प्रेस करना होगा। लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, तो आप उसे समझ सकते हैं। वहाँ पर विद प्रैक्टिकल हमने ये सभी शॉर्टकट की आपको समझाई हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, शिफ्ट के साथ में होम की आपको प्रेस करना होगा। जैसे आप यहाँ पर हैं और जैसे ही आपने शिफ्ट के साथ में होम बटन दबाया तो लाइन की स्टार्टिंग तक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। पूरी लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लाइन के स्टार्टिंग में हैं तो आपको शिफ्ट के साथ में एंड की प्रेस करना होगा और इससे आप लाइन के अंत तक सेलेक्ट कर जाएंगे, यानी कि पूरी लाइन आपके सेलेक्ट यहाँ से भी हो जाएगी, बट लास्ट लाइन मतलब यहाँ पर लाइन के अंत में सेलेक्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा है आपसे, ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने बताया था आपको ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट F7 होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, शिफ्ट F7। और यहाँ पर दोनों जगह शिफ्ट F7 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शिफ्ट F7 होगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राइटर में मर्ज मेल के कितने स्टेप हैं। और ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में काफी पूछा गया, आपको याद रखना है।
तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 5। ठीक है, मर्ज मेल करने के 5 स्टेप हैं। जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस में आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है टूल्स के अंदर, और यहाँ से जब आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मर्ज मेल का एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे आपको आना है मेल विजार्ड, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक तो आपका पहला है सिलेक्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद में सिलेक्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, उसके बाद क्रिएट सॉल्यूशन और एडजस्ट लेआउट। तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेप हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप हैं। तो 5 स्टेप हैं आपके मेल मर्ज के। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 5। अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लाइन की स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं, शुरू में जाना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है। तो आपको होम बटन प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बी। आपको लाइन के स्टार्ट में आने के लिए, स्टार्टिंग में आने के लिए होम बटन प्रेस करेंगे, और लाइन के अगर आप अंत में आना चाहते हैं, एंड में आना चाहते हैं, तो आपको एंड की प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। यहाँ पर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको बतानी है लिब्रे ऑफिस राइटर में, और सही जवाब होगा कंट्रोल के। आप कंट्रोल के से हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको इंसर्ट मेनू में आना है, और अगर आपसे पूछे कि किस मेनू से हाइपरलिंक को डाल सकते हैं, तो आप इंसर्ट मेनू से डाल सकते हैं। आपको इंसर्ट मेनू में आना है, इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हाइपरलिंक का, और इसके लिए कंट्रोल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर कोई भी आप इंटरनेट का URL दे सकते हैं, या फिर आपको अपनी कोई फाइल अगर डॉक्यूमेंट कोई अटैच करना है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है। न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। करेक्ट आंसर होगा 2। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉन्ट का साइज है, और सबसे कम साइज पूछा है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे इस ड्रॉप डाउन में आपको सबसे जो कम होगा वो 6 मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 96 मिलेगा। लेकिन अगर मैनुअल रूप से आप भरना चाहें तो यहाँ पर कम से कम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको 1 भरा और एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि आप 2 से कम नहीं भर सकते हैं। तो मिनिमम फॉन्ट साइज आप 2 रख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और अगर आपको यहाँ पर 2 का ऑप्शन मिलता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 का भी दिया और 2 का भी दिया, तो अब यहाँ पर आप 2 कर सकते हैं। बट अगर 6 का यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 2 दिया है, तब भी आप 2 को करेंगे। और अगर यहाँ पर 2 नहीं दिया है, 6 ही दिया है, और आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है, तब आप 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। बट अगर आपसे पूछें कि लिब्रे ऑफिस राइटर की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें सबसे कम साइज कितना होता है, और ये दोनों दिए हैं, तब आपको 6 ही करना है, क्योंकि उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको केवल सबसे कम जो साइज है वो 6 मिलता है। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, उसे कहते हैं स्टेटस बार, है ना। राइटर और MS वर्ड में जो सबसे नीचे होता है उसे स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेटस बार दिखाई देती है, और जहाँ पर ये पेज आपको नंबर, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। इसे कहते हैं स्टेटस बार। आप इसको हाइड भी करा सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और ओ आपको प्रेस करना होता है। फाइल मेनू पे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या होगी यहाँ पर। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और बी होती है सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की।
जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे और यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा है, उसके बाद अगर आप सब स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में एक ऑप्शन मिलेगा सब स्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और बी। इसी प्रकार से अगर आप सुपर स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और पी इस्तेमाल करना होगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अभी आपसे पूछा था सब स्क्रिप्ट के लिए और अब यहाँ पर बताना है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगा, फिर आपका बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो क्लोज करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो क्लोज करने की बात की जा रही है तो आपको कंट्रोल के साथ में W प्रेस करना होता है। ठीक है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस में आएंगे, यहाँ पर आपको विंडो में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ में आपको W प्रेस करना है। इससे आपकी लिब्रे ऑफिस की विंडो क्लोज हो जाएगी। और अगर आपने कंट्रोल क्यू प्रेस किया है तो आपका लिब्रे ऑफिस ही क्लोज हो जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ क्वाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है, इससे एग्जिट होना है तो कंट्रोल क्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है राइटर प्रोग्राम में। कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है सेव एज करने की शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फंट आकार होता है, मैक्सिमम फंट साइज कितना होता है। अब यहाँ पे देखो 96 दिया है, 99 दिया है, 22 दिया है, उसके बाद में 11 दिया है, तो कौन सा होगा सही जवाब। अधिकतम जैसा कि अभी बताया था 96 होता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर मैनुअल भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। मैनुअल कितना आप कर सकते हैं 999.9, यानी कि इतना साइज आप बढ़ा सकते हैं 999.9, ये साइज आप मैक्सिमम कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर आप टाइप करके लिख देते हैं तो। बट आपका जो साइज है मैक्सिमम वो कितना होता है 96 होता है उस लिस्ट में, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू है कि फॉल्स। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस एंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। अगर आप पेज के सबसे नीचे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में एंड की आपको प्रेस करना होगा। क्या ये सही है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करते हैं तो पेज के आप सबसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, पेज के आप सबसे नीचे आ जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हैं। राइटर में अगर आपको नंबर लिस्ट इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है F12 प्रेस करेंगे। नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है F12, यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे और यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है तो आपको एक नंबर लिस्ट मिल जाएगी, और जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर मिलेगा। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो नंबर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर फिर से F12 प्रेस कर देंगे तो नंबर लिस्ट आपकी यहाँ से चली जाएगी, यानी कि हाइड हो जाएगी। ठीक है, नंबर लिस्ट को आप हटा सकते हैं, F12 फिर से दबा देंगे या फिर आपको 2 बार एंटर कर देना है तो नंबर लिस्ट ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का चुनाव करना होता है, यानी कि कौन से मेनू या टैब में जाके आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना होगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। जैसे आप इंसर्ट मेनू में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और चार्ट कितने प्रकार के आप डाल सकते हैं इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे चार्ट टाइप पे, तो सारे आपको चार्ट के टाइप यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो कुल आप यहाँ पर 10 प्रकार के चार्ट डाल सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, इसको भी ध्यान रखना है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है, यानी कि जो मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन है ये कौन से मेनू में आपको मिलता है। तो मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन है टूल्स मेनू में आपको मिलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर टूल्स। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे
तो मेल मर्ज विजार्ड का जो ऑप्शन है वो आपको टूल्स मेनू में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल्स में जाना है, इसके बाद यहाँ पर मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट आप किस शॉर्टकट की से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है कंट्रोल अल्ट और सी। कंट्रोल अल्ट और सी से आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल F12 प्रेस करना होता है। जैसे आप यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे और यहाँ पर आपने कंट्रोल F12 को प्रेस किया तो आपके सामने एक टेबल इंसर्ट का बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंट्रोल के साथ में F12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे शिफ्ट F12 की बात करें तो शिफ्ट F12 से आप बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे आपने नंबर लिस्ट डाली थी वैसे ही बुलेट लिस्ट आप डाल सकते हैं शिफ्ट F12 के साथ। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होती हैं, यानी कि टोटल मेनू की संख्या 11 होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन कितना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पेज का जो मार्जिन होता है वो कितना होता है। 1 इंच का होता है, 2 इंच का होता है, 0.75 इंच का होता है या फिर 0.50 इंच का होता है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है 25 में। याद रखना है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है 0.75 होता है। जब आप अपने राइटर प्रोग्राम में आएंगे यहाँ पर आप साइड बार में देखेंगे पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल होता है और आप देख सकते हैं नॉर्मल में जो मार्जिन होगा आपका वो 0.75 इंच का है। ठीक है, यहाँ से आप जो चाहें वो मार्जिन सेट कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट पूछा है तो आपका 0.75 इंच होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें। और जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न हम हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436। और इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।